सर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि एक्चुअली मैं पिछले 32 सालों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले दो तरह के लोग हैं, एक MBBS डॉक्टर जो MD करते हैं और दवाओं से इलाज करते हैं, और एक PhD इन साइकोलॉजी फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी करके तब वो ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें दवाओं का रोल नहीं होता है। तो ये 32 साल से कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे स्कूलों से मेरा जुड़ाव है और वहां पर बच्चों को बताना, पेरेंट्स को बताना, क्योंकि मानसिक रोग कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण उत्पन्न नहीं होता है, ये सोच और न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है। सोच की गड़बड़ी होती है उसके कारण होता है, और उदासी, चिंता, अनैच्छिक विचार, व्यवहार और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मानी जाती हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब साइकोटिक वैरायटी की बीमारियां। बच्चों के व्यवहार और पढ़ाई से संबंधित समस्याएं होती हैं, फिर उनके लिए पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, बच्चा को क्या क्या कठिनाई होती है, उसके दृष्टिकोण से हम लोग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन ढूंढने में उनकी सहायता करते हैं। यही मूलतः होता है ताकि एक सामान्य और मीनिंगफुल जिंदगी जी सके, खुशहाल जिंदगी जी सके। कहीं ना कहीं सर ने बताया कि माइंड में वो हो जाता है, सोचेंगे आप वैसा ही फील करें, उन चीजों को दूर करने की कोशिश। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। सर जो है ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। हाँ बिल्कुल सर, ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे है, थोड़ा सा बता देंगे आप? हम प्रैक्टो में हैं, उसके बाद आपको बजाज हेल्थ में है। यदि आपको सर को देखना है, आप नहीं करवाते, काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन नहीं करवाते। तो आपको यदि ऐसा कभी लगे कि किताबें हैं मेरी, गाइडेंस पेरेंट्स को, टीचर को, बच्चा को। जैसे मेरी एक किताब है, मुझे ऐसे पढ़ाओ, जो टीचर के लिए लिखी गई थी 2010 में जी, राजकमल प्रकाशन, एक प्रतिष्ठित भारत का प्रकाशक है, उसके यहाँ से 2010 में प्रकाशित हुई। बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर वैसे BEd होते हैं, लेकिन BEd डिग्री होना और पढ़ाने का ज्ञान होना दोनों दो चीजें। फिर मुझे ऐसे पाले, मेरी एक किताब है, ये भी Amazon पर अवेलेबल है। तो पेरेंट्स को इस उम्र में बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है, बच्चे की समस्याएं क्या होती हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, माँ बाप को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस सारा चीज को बहुत साधारण भाषा में लिखी गई है। और स्टूडेंट के लिए हमने किताब लिखी है अंग्रेजी में, द मेंटर। उसमें पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, भूलने के कारण, योजना कैसे बनाते हैं, क्या क्या कठिनाई होती है, एडोलेसेंट एजुकेशन क्या है, करियर काउंसलिंग क्या है, सारा चीज डिटेल में उसमें एक दिया हुआ है, द मेंटर। तो टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए गाइडेंस की तरफ बुकलेट है, बुक है जो मदद मिल सकती है उससे। यदि आपको भी इस बुक में इंटरेस्ट चाहिए होगी, फ्लिपकार्ट पर शायद मुझे ऐसे पढ़ाओ होगा जो राजकमल से निकली है जी, बाकी हमने डाला ही नहीं था, इसलिए उस पर नहीं होगी। अमेजोन पे अवेलेबल, अमेजोन पर। सर लास्ट क्वेश्चन चाहिए, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड का हम प्रचार ही देखे थे, क्योंकि 1 साल पहले आए थे। मुझे लगा कि आज के युग में मानसिक रोग की समस्या बढ़ती जा रही है, रोज रोज बढ़ रही है, और लोगों में एक भावना है कि कहीं पता चलेगा लोग को कि हमको कोई मानसिक रोग है या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो लोग उसको पागल समझेंगे। पागलपन से जोड़ने के कारण लोग समस्या में सहायता भी लेते हैं तो दूसरे तक बताते नहीं है। बच्चे का काउंसलिंग हम कर रहे हैं, यदि मौसी का फोन आया तो उसको कहा जाता है कि कह दो मौसी को ट्यूशन पढ़ने आए। ये जो दुराव है, ये जो छुपाव है, ये उसका परिणाम घातक है। यदि एक आदमी बचपन में कोई गड़बड़ी है, ठीक नहीं हुआ, तो उसको पूरे जीवन झेलना। लेकिन इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लाज से, शर्म से, जबकि कोई पाप या गुनाह नहीं है। दांत में बीमारी हो सकती है तो मस्तिष्क में भी सोचने से तो ठीक करके उसको भी ठीक करने का उपाय है। तो इसलिए इसमें शर्म हटाना चाहिए समाज को। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सबका योगदान जरूरी है, शिक्षक, माता पिता, प्रोफेशनल, सब। मुझे लगा कि जब लोग नहीं प्रचार करेंगे तो मीडिया ही एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्रिएटर्स माइंड एक बहुत अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म है जिससे अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, अभी जो आप यहाँ पे आए सर, एनवायरमेंट ऑफिस का या कल्चर का जो
वर्क कर रहे हैं उनका कैसा? बहुत अच्छा। अरे ऑफिस तो होता ही है, ऑफिस तो मटेरियल है, आदमी ह्यूमन रिसोर्स इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ के आदमी सब लोग बहुत सोबर, डिसेंट और वेल बिहेव्ड है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।